हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम जो है चैप्टर लेके आए हैं CISI। ठीक है, चैप्टर का नाम है SI एंड CI। ठीक है, SI से सिंपल इंटरेस्ट, CI से कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी होता है साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम लोग साधारण ब्याज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जाइए, स्टार्टिंग में थोड़ा बड़े बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जब लॉन्ग टाइम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको जो है किसी भी चैप्टर का बेसिक यदि जान जाते हैं, बेसिक जानने के बाद यदि आप ट्रिक से अपडेट होते हैं, तो वो ट्रिक आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी, या तो मेरे से या किसी बुक से या किसी अदर टीचर से पढ़ने जाएं, तो पहले जो चैप्टर जैसे LCM है, SCF है, सपोज दैट CI है, SI है, टाइम एंड वर्क है, पाइप सिस्टर्न है, या ज्योमेट्री हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी हो, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में उसका डेफिनेशन सीखिए, उसका यूजेस सीखिए, जनरल लाइफ में यूजेस क्या है। देन आफ्टर ये सब सीखने से होता क्या है कि आपको उस चैप्टर से इंटरेस्ट जगेगा, उसको पढ़ने के लिए आपको, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आपको जगेगा। और जिस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट जग गया, तो फिर जो है ना, वो लॉन्ग टाइम आपको वो बरकरार रहेगा। और आप जो है लंबे समय तक आप यदि रिवीजन नहीं भी करते हैं, तो हमेशा आप उस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए, तो आप उसके बेसिक डेफिनेशन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको अभी हम दिखाएंगे। कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि मैंने LCM का ही लिया था, पाइप एंड सिस्टर्न का लिया था, देन आफ्टर शुरू में 10 मिनट मैंने उसके पूरे बेसिक्स के बारे में बताया था। तो वैसे ही आज थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन पैसेंस से, थोड़ा पैसेंस रख के आपको इस पूरे बेसिक्स को देखना है। देन आफ्टर आप जब सवाल बनाएंगे, तब हमारी बातों की अहमियत आपको पता चलेगा कि सर ने जो है क्या बताया था और अभी क्या हेल्प मिल रहा है। बेसिक डिफिनेशन जानने के बाद आपको उस सवाल के डेटा से क्या डेटा दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये सब सोचने, क्या अभी एट प्रेजेंट में हम और इस पर क्या लगा सकते हैं, कितना जल्दी हम आंसर दे सकते हैं, ये सब चीज़ आपको आइडिया आएगा। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला लिखे और बनाना स्टार्ट किए, तो फिर जो है थोड़ा सा डेटा यदि घुमा दिया, तो वो फार्मूला आपका किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है कि साधारण ब्याज, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है बड़े बड़े साहूकारों से कुछ पैसा लिया करते थे। ठीक है, कुछ पैसा लेता था, और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद जब लौटाता था, तब उसको जो है, जो पैसा लिया था वो तो देना ही होता था, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा देना होता था। ठीक है, तो वही एक्स्ट्रा देने का एक रेट फिक्स होता था कि यदि आप इतना समय में दे दीजिएगा, तो आपको इतना देना पड़ेगा, और इतना समय बाद दीजिएगा, 1 साल में दीजिएगा, तो इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि हम उससे 100 रुपया लिए, तो साहूकारों ने हमें बताया कि यदि आप 1 साल बाद देते हैं, तो आपको 110 रुपया लेंगे, अर्थात 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। यदि आप 2 साल बाद देते हैं, तो आपसे 10 रुपया का रेट से 2 साल का 20 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, इसी तरह से उससे असूला जाता था। लेकिन बीच बीच में क्या होने लगा, कुछ आदमी ऐसा होने लगा कि वो टाइम पे देता ही नहीं था पैसा, 5-5 साल नहीं देता था। जब साहूकार को या जिससे उसने पैसा लिया है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होता था, तो ये पैसे जो है जल्दी लौटाता ही नहीं था। तो उसने क्या किया, बोला यदि आप 1 साल में 100 रुपया आपको दिए हैं, 1 साल में दे देते हैं, तो आपको मात्र 110 रुपया, 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब बोला यदि आप इससे ज़्यादा लेट करते हैं, ठीक है, आपको 100 रुपया तो मैंने दिया था, 10 रुपया ब्याज हुआ, ये दोनों जोड़ के आपको देना पड़ेगा। यदि आप और 1 साल, ठीक है, और सेकेंड साल 1 साल और रख लेते हैं, तो आपको अब 100 रुपया नहीं, 100 जो मेरा 10 रुपया ब्याज हुआ, उस ब्याज का भी ब्याज हम लेंगे आपसे। इस 10 रुपये, 100 का तो ब्याज लेंगे ही, जो 10 रुपया होगा, ये 10 रुपया का भी ब्याज लेंगे जिस रेट से, 10 रुपया का यदि
100 रुपया का 10 रुपया हुआ, 10 रुपया का 1 रुपया होगा, ठीक है। अर्थात आपको जो है 10 + 1 अर्थात जो सेकेंड साल में है आपको 11 रुपया ब्याज लेंगे, ठीक है। 10 + 10 रुपया ये अर्थात 21 रुपया आपसे लेंगे। तो क्या होता था कि जो लेता था पैसा उसको माइंड में रहता था कि जितना ज़्यादा रखेंगे वो सारे ब्याज जुट के हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, तो पैसा जल्दी लौटा देता था। हाँ, तो यही जो है ब्याज जो लेना स्टार्ट हुआ, इसी को हम लोग बोले चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। आप जितना दिन रखिए, जो एक बार 1 साल के लिए रेट फिक्स हो गया, वही रेट से आपको हमेशा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यदि 1 साल का ब्याज 10 रुपया होता है, हाँ, तो आपको सेकेंड साल में फिर से 10 रुपया अर्थात 10 10 20 रुपया, 3 साल में 30 रुपया, इस तरह से आपको लौटाना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज का, ठीक है, हम लोग देखते हैं। सपोज दैट हम 100 रुपया लिए हैं, ठीक है। हाँ, और जिससे लिए हैं उसने बोला कि हम जो है आपसे 5% वार्षिक रेट से लेंगे। 5% वार्षिक रेट मतलब कि 1 साल में जितना भी पैसा, 1 वर्ष में जितना भी हम पैसा देंगे उसका 5% एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अब जितना 1 साल में 2 साल होगा तो फिर से 5%, 3 साल होगा फिर से 5%, इस तरह से 5% किसका, जो हम दिए हैं, ठीक है, उसका 5%, ठीक है। अर्थात 5 यदि हम 3 साल के बाद लौटा रहे हैं तो हमें ये 5% और ये 5%, ये 5% मतलब 5 + 5 + 5, ठीक है। अर्थात कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इस 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। तो इसमें 3 क्या था, 3 अलग अलग क्या था, ईयर था। ये क्या था, साल या ईयर था। और ये मेरा रेट था, दर, ये दर था, और ये मेरा वर्ष था या समय, ये समय था, बहुत हिल रहा है, ये समय था। ये 3 अर्थात जो है हमें जो ये 15% जो मिल रहा है, ठीक है, समय और दर का गुणनफल का % हमको देना पड़ रहा है। अर्थात यदि हमको कोई 10 रुपया बोले कि 10% के दर से 2 साल के लिए देते हैं, तो हमें कितना % रिटर्न करना होगा 2 साल के लिए, तो 2 × 10% अर्थात 20%। बेसिक बिल्कुल सीखना चाहिए हमको। देखिए ये फार्मूला वही है, 20%। किसका 20%, जितना हम दिए हैं, और जो हम देते हैं वो मूलधन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मूलधन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, दर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद और समय को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ब्याज टर्म होता है, ब्याज को हम लोग I, जिसको इंटरेस्ट बोलता है, I से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिश्रधन टर्म होता है, मिश्रधन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्म भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम कभी कभी ये वाले जो हैं, हाँ, सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए साधारण ब्याज का, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, लेकिन फार्मूला तो जान लेते हैं, लेकिन फार्मूला से हम बनाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फार्मूला से साधारण ब्याज अर्थात इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, ठीक है, PRT/100। यदि हम इसी फार्मूला को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसको हाँ डिफाइन करते हैं, तो देखिए इसको एक यूनिक वे में लिखते हैं, जिससे कि जो हम अप्लाई करेंगे वो आपको दिखेगा। देखिए P × RT/100, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकता है ना, इसको P को अलग करके RT, ये PRT ही है अभी भी, ठीक है। एक चीज़ देखिए, हम 10% को यदि 10% लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है भिन्न में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10/100, 10% को 10/100, अर्थात 10/100 को हम 10% लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, देखिए RT/100 है ना, RT, ये टर्म को देखिए क्या RT, यहाँ पे 10/100 था, इसको 10% लिख सकते हैं। RT/100 है, तो इसको हम लोग RT% क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं RT/100 को RT%,
अब हमको जब कभी भी ब्याज निकालने बोलेगा तो सीधा हम लोग क्या करेंगे कि मूलधन का RT% निकालेंगे, RT%। ठीक है, अब सपोज दैट एक एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, आपको बोला कि 450 रुपया, कुछ भी ले लीजिए, 450 रुपया कोई मूलधन है, ठीक है, जिस पे 3 वर्ष के लिए ठीक 3 वर्ष के लिए 15% के रेट, या सॉरी 10% ले लीजिए, 10% के रेट से मैंने किसी को दिया है, तो वो हमें 3 साल बाद कितना लौटाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना ब्याज लौटाएगा, ठीक है, या कितना ब्याज होगा। तो ब्याज मैंने क्या बोला कि मूलधन का RT%, ये R है, ये T है, R इंटू T, 10 या 30% होगा। ब्याज जो होगा हमेशा 30, हम PRT फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधा, ठीक है। ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सवाल जब आएगा ना, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब साधारण ब्याज आता है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, देखिए RT मतलब 10 या 30, हमको सीधा 30% निकाल देना है, वो ब्याज हो जाएगा। RT% जो फार्मूला में होता है, यहाँ पे RT, R क्या है, दर है, T क्या है, मेरा समय है, दोनों का गुना करके, ठीक है, उसका परसेंट निकालना। यहाँ 3 समय है, 10 ये है, तो 10 तिया कितना होगा, 10 तिया 30% जो होगा मेरा क्या होगा, ब्याज होगा 30%। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 450 है ना, 450 का हमको कितना निकालना होगा ब्याज के लिए, 30%। बस इसको कटा देना है, कितना हो जाएगा, 135 रुपया मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 135 रुपया। यदि टोटल मिश्रधन पूछ देता तो कितना हो जाता, 585 रुपया हो जाता। ठीक है, मिश्रधन पूछता तो 585 क्यों, क्योंकि मूल मिश्रधन जो होता है ए, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, P प्लस इंटरेस्ट होता है। तो P मेरा 450 है और इंटरेस्ट निकल गया है 135। ठीक है, 135 क्या हो जाएगा, 585 रुपया हमको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इतना समझाने का यही मेरा मकसद था कि आपको ये बताना कि समय और दर को गुना करके सीधा परसेंटेज निकालते हैं साधारण ब्याज में। अब कोई भी सवाल दीजिए, ठीक है, कोई भी सवाल दीजिए, कोई भी सवाल। अब लिखते हैं हम लोग, कोई सवाल लिखते हैं कि मेरे 8000 रुपया है, 8000, ठीक है, 8000, ठीक है, मूलधन है, मैंने बैंक से कर्ज लिया और बैंक हमें जो है, ठीक है, बैंक हमें 5% के रेट से हमें ब्याज दिया है। ठीक है, ये रेट है R, 5% के रेट से। ठीक है, और क्या पूछेगा कि 8 साल के बाद, ये समय हो गया T, 8 साल के बाद हमें कितना पैसा लौटाएगा, कितना पैसा लौटाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हाँ, पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना होगा मेरा, 8 पंचे 40, 40% में सीधा 8000 का 40% निकाल देंगे, वही मेरा ब्याज होगा। यदि मूलधन पूछ रहा है हमसे, मिश्रधन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, 8000 का ही हम लोग 140% निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब ब्याज निकाल के फिर जोड़ने जाएंगे। ठीक है, हाँ, 100% मूलधन है और 40% ब्याज, 140% सीधा इसका निकाल देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग भी हम निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक, अब इस दोनों को 80 गुना 140 कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल, ठीक है, एक और ले लीजिए अब सवाल। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं कि आपको, ठीक है, ऐसा बोलेगा कि 300 रुपया है, ठीक है, और हमें ब्याज जो है 3 साल का ब्याज, या हाँ 3 साल का ब्याज हमें, ठीक है, 30 रुपया मिला है। ठीक है, 30 रुपया मिला है, 3 साल का ब्याज हमें 30 रुपया मिला है। ठीक है, तो आपको 3 साल का T दिया हुआ है, 3 साल का, तो आपको पूछ सकता है कि किस रेट पे, रेट निकालने दे देगा, किस रेट पे दिया होगा जो 3 साल में 300 रुपया का 30 रुपया हमें ब्याज मिला। तो अब देखिए, यदि 3 साल का ये 30 रुपया है, ये जो चीज़ सिखा रहे हैं ये बड़े बड़े सवाल को आपको इजी कर देगा। हम 3 साल नहीं जोड़ के, हाँ 3 साल, अर्थात एक चीज़ और जानते हैं कि साधारण ब्याज में हमेशा हर एक साल हमें इक्वल ब्याज मिलता है।
यदि मैंने 100 रुपया का 1 साल के ब्याज पे दिया 10% के रेट से, तो हमको 10 रुपया मिला। सेकेंड साल भी यदि रहने दिए तो फिर से हमको 10 रुपया, थर्ड साल भी 10 रुपया, अब फोर्थ साल भी 10 रुपया, चारों साल का यदि जोड़ दें तो अर्थात 40 रुपया हमको ब्याज होगा। 1 साल का 10, ठीक है, 2 साल का फिर से 10, माने कि हर 1 साल हमेशा इक्वल ब्याज मिलता है। ये लाइन भी एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा ये कितना जल्दी सवाल को मौखिक सोल्व करेगा कि साधारण ब्याज में हर 1 साल इक्वल ब्याज मिलता है। यदि 3 साल में 30 रुपया मिला है तो श्योर है कि पहला साल 10 रुपया मिला होगा, दूसरा साल भी 10 रुपया और तीसरा साल भी 10 रुपया, ठीक है। इसी तरह से मेरा 3 साल में 30 रुपया हुआ होगा, अर्थात 1 साल का ब्याज 10 रुपया होगा। तो 300 का 10 रुपया कितना परसेंट होता है, सीधा निकाल देना है, कुछ नहीं, 10/300 यही निकालते हैं, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 10/3, 10/3 को क्या लिखते हैं, 3.1/3% के रेट से हमको जो है 300 रुपया का 3 साल में 30 रुपया मिला होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से 1 साल का निकाल लेंगे सीधा। अब सपोज दैट एक और एग्जांपल देते हैं कि आपको मान लीजिए कि 8,000 रुपया है, ठीक है, 8,000 रुपया है और आपको ब्याज जो मिला है, ठीक है, 400 रुपया मिला है, 400 रुपया मिला है। और 2 साल में साधारण ब्याज के दर से आपको ब्याज 400 रुपया मिला है, तो आपसे रेट पूछेगा कि रेट कितना है। तो हम जानते हैं कि दोनों साल इक्वल मिला होगा, अर्थात फर्स्ट साल में 200, सेकेंड साल में 200, ठीक है, अर्थात जो 1 साल में 200 मिला होगा तो 1 साल में 8,000 का 200 कितना परसेंट होता है, सीधा 200/8,000 परसेंटेज निकालना है, इंटू 100। ये 2 जीरो इससे कट गया, ये कट गया, देन आफ्टर 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, अर्थात 5/2, अर्थात 2.1/2, ठीक है, 2.5% के रेट से हमको 2 साल में इतना का इतना ब्याज मिला होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग रेट निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए और इसमें क्या दे सकता है, ठीक है, सपोज दैट और क्या दे सकता है कि आपको दे देगा, ठीक, आपको दे देगा कि 10% के रेट से, ठीक है, या सपोज दैट कोई धनराशि 5,000 है, ठीक है, ये 10% के रेट से कितने साल में ब्याज 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा 10% के रेट से। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये ब्याज है ना, ठीक है, ब्याज है ना, ब्याज, ये रेट, ये मेरा आर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, आर है, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि ब्याज जो होता है RT% होता है, अर्थात टी नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, 10T% जो है मेरा ये 100 रुपया है। किसका 5,000 का, अर्थात 5,000 का 10T% को हटाने के लिए नीचे 0 = 100 रुपया है, ठीक है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये से ये 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म, देन आफ्टर क्या होगा, T = ठीक है, T = कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, अर्थात 5,000, ठीक है, 5,000 गुना 10T/100 = 100 रुपया। अब T का वैल्यू जो भी आ जाए, ठीक है, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और इस 2 जीरो से ये खत्म, अर्थात T = T बाय कितना हो जाएगा, 1/5 ईयर, 1/5 ईयर, यही आंसर हो गया, 1/5 ईयर, ठीक है। और इसको यदि मंथ में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं, 12 से गुना कर देंगे, अर्थात 12/5 महीना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टी निकालते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें सवाल क्या दे सकता है, और सवाल क्या दे सकता है आपको कि कोई धन, ठीक है, देखिए कोई धन, ठीक है, हाँ, कितना 10 रुपये के रेट से
कुछ भी दे देगा 10 रुपये के रेट से, 10% के रेट से, हाँ 10% के रेट से कितने साल में अपने से 2 गुना हो जाएगा, अपने से 2 गुना हो जाएगा। सपोज़ दैट यदि 100 रुपया दिए हैं तो 100 रुपया हमको ब्याज भी मिल के हमको टोटल रुपया 200 हो जाना चाहिए, अर्थात 100 का 100 रुपया ब्याज 10% के रेट से, हाँ अर्थात 100 रुपया निकालना है, ठीक है 100 रुपया। हाँ तो देखिए 100 रुपया जो है मेरा 10%, 1 साल में 10 रुपया, तो 100 रुपया पुराने के लिए हमको इस 10 को कितने से गुना करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि RT% अर्थात 10 को 10 से गुना करेंगे तब तो 100 होगा, अर्थात 10 साल में, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। हाँ एक और रहता है सवाल, ठीक है, आपको आ जाएगा कि कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज के, अभी जितना भी पढ़ रहे हैं सारी साधारण ब्याज, ठीक है, कोई धन, हाँ 3 साल में अपने से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि वो 1 रुपया है तो वो 2 रुपया हो जाता है। 1 रुपया क्या हो गया इसका ब्याज, तब तो 1 रुपया मूलधन और प्लस 1 रुपया ब्याज मिलके 2 रुपया बन जाता है। कहेगा कि कोई धन 3 साल में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो वो कितने साल में 5 गुना होगा, ठीक है, 5 गुना होगा, कितने साल में अपने से 5 गुना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 1 से 2 गुना हुआ, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना, 4 से 5 गुना, ठीक है। हाँ तो ये यदि 1 से 2 गुना होने में 3 साल लगा, 2 से 3 होने में भी इसको 3 साल ही लगेगा, 3 से 4 होने में भी 3 साल और 4 से 5 होने में भी 3 साल, 3 3 6 3 9 3 12 साल में जो है 12 ईयर में ये अपने का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल आते हैं और 10 साल में हो जाएगा, इस तरह के सवाल। और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, आज इतना ही, ठीक है, ये इंट्रो रहा, ठीक है, CISI का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी सवाल रहेगा सारे प्रीवियस ईयर का 10-20 सवाल लेके आते हैं, जिससे कि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी साधारण ब्याज का सवाल होगा सारे को परसेंटेज से बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको मौखिक बन जाएगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, देखिएगा हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।